नमस्कार, सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ रत्ना। एक नई सुबह नई ऊर्जा के साथ और देश दुनिया की हर बड़ी हलचल पर सबसे पहली नजर के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर हूं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह हम आपके दिन की शुरुआत करते हैं सच, सटीक और सबसे तेज खबरों के साथ। अगले कुछ मिनटों में जानिए राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, देश की सीमाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंच तक, क्राइम, करंट अफेयर्स, मौसम और हर वो खबर जो आज आपका दिन तय करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर है। आज 2.5 घंटे तक ताजमहल में पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के अपनी पत्नी वेरोनिक्यू हर्मनी संग ताजमहल का दीदार के चलते एक आदेश जारी किया है। बता दें, इससे सुबह 9 बजे से 11:30 तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिरौली गौसपुर क्षेत्र के दुल्हादपुर कुटी पर आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री आज दुल्हादपुर कुटी पर एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसभा के लिए टेंट लगाने और हेलीपैड बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। मंच निर्माण, कुर्सियां लगाने सहित अन्य व्यवस्थाएं भी तेजी से की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर अब समाप्त होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य को प्रभावित करेगा, जिससे बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू होने की संभावना है। विशेष रूप से आज मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। सरकार ने जन स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। फाइलेरिया जैसी गंभीर और आजीवन दिव्यांगता देने वाली बीमारी के खिलाफ सरकार आज से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने जा रही है। दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार के भतीजे और एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार आज बारामती विमान हादसे पर विस्तृत प्रस्तुति प्रेजेंटेशन देंगे, जिसकी जानकारी खुद रोहित पवार ने बारामती में जिला परिषद चुनाव में अपना वोट डालने के बाद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना में दिवंगत नेता अजित पवार की मौत के आसपास की परिस्थितियों को लेकर सभी को संदेह है। अयोध्या के शुजागंज क्षेत्र में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1.40 लाख लोगों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। अभियान की तैयारियों पर रुदौली में कार्यशाला हुई, जिसमें बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए कृमि संक्रमण से बचाव पर जोर दिया गया। डबरा में आज से नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये देश का ऐसा पहला मंदिर है जहां नवग्रह देवता अपनी पत्नियों, वाहनों और शस्त्रों के साथ पूर्ण रूप से विराजमान होंगे। उत्तराखंड प्रदेश में एकल महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार की ओर से इसके लिए महिलाओं को परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून से योजना का शुभारंभ करेंगे। शुरुआत में विभिन्न जिलों की 484 महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। रोहतक सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीर, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन श्रेणियों के लिए दूसरे चरण की भर्ती रैली आज भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती निदेशक अनुराग सिंह ने दलालों से सावधान रहने और निष्पक्ष प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि धान के भुगतान के लिए किसान सहकारी बैंकों में सुबह 6 बजे से देर रात तक कड़ी धूप में लाइन लगाने को मजबूर हैं। खबरों के बाद बात होगी इतिहास की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं है, ये गवाह है उन पलों का जिन्होंने इतिहास की दिशा बदली। कभी आजादी की लड़ाई, कभी विज्ञान की बड़ी खोज, कभी जन्म एक महान व्यक्तित्व का, तो कभी एक ऐसा फैसला जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास में कब क्या हुआ। साल 1846 में आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच सोबराओं की जंग शुरू हुई। साल 1847 में आज के दिन बांग्ला कवि लेखक नवीन चंद्र सेन का जन्म हुआ था। साल 1996 में आज के दिन IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉस्परोव को पहली बार हराया था। साल 1818 में आज के दिन अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा और अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया।
साल 1970 में आज के दिन मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। आंखें हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं, जिनकी देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल में आंखों की रोशनी कमजोर होना काफी आम हो गया है। कम उम्र में ही आंखों पर चश्मा लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये न सिर्फ युवाओं बल्कि बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। कमजोर आंखों की रोशनी से परेशान लोग आईसाइट बढ़ाने के उपाय ढूंढते हैं और नेचुरल तरीके से आंखों की रोशनी को बढ़ाने पर जोर देते हैं। हालांकि नजर कमजोर होने के कई कारण हैं, लेकिन आंखों की रोशनी बढ़ाने के नेचुरल उपाय अपनाकर काफी मदद मिल सकती है। कैसे, चलिए बताते हैं। आंखों को गोल गोल घुमाना, फोकस बदलना और बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सौंफ, बादाम और मिश्री को बराबर मात्रा में पीसकर 10 ग्राम मिश्रण रात में दूध के साथ 40 दिन तक लें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम से भी आंखों की नसों को आराम मिलता है। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। तो ये थी सुबह की अहम खबरें और खास जानकारियां जो आपके दिन की शुरुआत को सही दिशा देती हैं। उम्मीद है आप तक हर जरूरी जानकारी सटीक और साफ अंदाज में पहुंची होगी। अब आप अपने दिन की शुरुआत करें पूरे भरोसे और तैयारी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।